हेलो एवरीवन, आज हम पावर बीआई में टूल टिप्स के बारे में स्टडी करेंगे और समझेंगे कि हम टूल टिप्स अपने पावर बीआई रिपोर्ट में किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ टूल टिप्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है हमारा स्टैंडर्ड टूल टिप्स, दूसरा होता है हमारा रिपोर्ट टूल टिप्स, तीसरा होता है हमारा हेडर टूल टिप्स। यहाँ पर मैंने पहले से ही एक रिपोर्ट क्रिएट कर रखा है, जिसमें हमारे पास पहला है टेबल और दूसरा है कॉलम चार्ट। जैसे ही मैं टेबल में एक स्पेसिफिक कॉलम को सिलेक्ट करता हूं तो आप देखेंगे कि हमारे पास कनाडा से रिलेटेड टोटल सेल्स, टोटल प्रॉफिट और उसका सेगमेंट वाइज एक चार्ट क्रिएट करके हमें स्पेसिफिक व्यू में शो कर रहा है। जैसे ही मैं यहाँ पर जर्मनी पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि जर्मनी से रिलेटेड सभी डेटा को वो शो कर रहा है। सेम ही अगर मैं जर्मनी में चाहता हूँ तो आप देखेंगे कि जर्मनी से रिलेटेड जितने भी टोटल सेल्स हैं और टोटल प्रॉफिट है टूल टिप्स के माध्यम से हमें शो कर रहा है। चलिए चलते हैं प्रैक्टिकल की ओर और समझते हैं कि हम इन टूल टिप्स को अपने पावर बीआई में किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक रिपोर्ट है जिसमें मैंने समरी फॉर्म में कंट्री वाइज टोटल सेल्स शो कर रखा है और साथ ही साथ कॉलम चार्ट के थ्रू कंट्री वाइज टोटल प्रॉफिट को शो कर रखा है। यहाँ पर मेरे पास राइट साइड में एक टेबल है जिसमें सेल्स, कंट्री, डेट, डिस्काउंट, प्रॉफिट और सेगमेंट है। साथ ही साथ मैंने मेजर क्रिएट कर रखा है जिसमें टोटल डिस्काउंट और टोटल प्रॉफिट और टोटल सेल्स के थ्रू मैंने इन चार्ट और टेबल को क्रिएट कर रखा है। अब हम सबसे पहले स्टैंडर्ड टूल टिप्स के बारे में स्टडी करेंगे। स्टैंडर्ड टूल टिप्स को एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले हमें चार्ट या फिर टेबल को सिलेक्ट करना होगा जिस पे हमें टूल टिप्स अप्लाई करना है। सबसे पहले मैं इस टेबल को सिलेक्ट करता हूँ, देन यहाँ पर मैं जाता हूँ फॉर्मेट यूर विजुअल पे, उसे क्लिक करूँगा और जनरल पे जाऊँगा। यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन होगा टूल टिप्स के नाम से, इसे ऑन कर दूंगा। जैसे ही मैं इसे ऑन करूँगा और यहाँ पर अपना कर्सर मूव करूँगा तो आप देखेंगे कि हमारे पास जो स्टैंडर्ड टूल टिप्स है उसका विजुअल हमें शो कर रहा है, जो कि है कंट्री वाइज टोटल सेल्स। देन अगेन मैं यहाँ पर चार्ट पे सिलेक्ट करूँगा, सेम ही मैं इसे यहाँ पर ऑन कर दूंगा तो आप देखेंगे जैसे ही मैं बार पे सिलेक्ट करूँगा उसी के बेस पे हमारा जो टोटल प्रॉफिट है जो कि हमने इस चार्ट में मेंशन कर रखा है शो कर रहा है। अगर मैं चाहता हूँ कि इस टोटल प्रॉफिट के साथ साथ टोटल सेल्स और टोटल डिस्काउंट भी शो करे, देन मैं उस चार्ट के विजुअल वाले ऑप्शन पे जाऊंगा और यहाँ पर हमारे पास नीचे टूल टिप्स के नाम से एक ऑप्शन होगा। यहाँ पे मैं उस फील्ड को ऐड करूंगा जिस फील्ड को मैं इस बार चार्ट में एज ए टूल टिप्स शो करना चाहता हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पर एग्जांपल में टोटल सेल्स को यहाँ पर एंटर करूंगा, देन टोटल डिस्काउंट को भी यहाँ पर एंटर करूंगा। जैसे ही मैं अपने बार चार्ट पे अपना कर्सर मूव करूंगा तो आप देखेंगे कि उसी के बेस पे हमारा टूल टिप्स हमें शो कर रहा है। जैसे कि कंट्री यूएस में हमारा टोटल प्रॉफिट, टोटल सेल्स और टोटल डिस्काउंट शो कर रहा है। जैसे ही मैं फ्रांस में जाऊंगा तो आप देखेंगे कि फ्रांस के बेस पे भी हमारा टोटल प्रॉफिट, टोटल सेल्स और टोटल डिस्काउंट हमें शो कर रहा है। बट जैसे ही मैं अपने टेबल पे जाकर उस टूल टिप्स के थ्रू और भी एडिशनल टूल टिप्स ऐड करने का ऑप्शन चूज करता हूं तो हमारे पास वो ऑप्शन हमें शो नहीं करेगा। यहाँ पर जो टूल टिप्स ऑप्शन हमें शो कर रहा है ये ड्रिल डाउन का ऑप्शन है। जैसे ही मैं अपने चार्ट पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि हमारे पास टूल टिप्स और टूल टिप्स का 2 ऑप्शन है। जो हमारा टूल टिप्स है यही हमारा मेन सब्जेक्ट है जिसके बेस पे हम अपना रिपोर्ट एज ए टूल टिप्स के बेस पे शो करना चाहते हैं। अब हमारी रिक्वायरमेंट यह है कि इस टेबल में भी टोटल डिस्काउंट और टोटल प्रॉफिट एज ए टूल टिप्स शो करे। इसके लिए हम रिपोर्ट टूल टिप्स ऑप्शन यूज करेंगे, जो कि एक कस्टम वाइज टूल टिप्स होता है। उसको हम इस टेबल में या फिर इस चार्ट में दोनों में ही शो कर सकते हैं। ये हमारी रिक्वायरमेंट पे है कि हम उस टूल टिप्स को किस विजुअल में शो करना चाहते हैं। रिपोर्ट टूल टिप्स क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मुझे एक ब्लैंक पेज क्रिएट करना होगा। देन मैं यहाँ पर रिपोर्ट पेज पे क्लिक करूंगा। हमारे पास एक ऑप्शन होगा कैनवास सेटिंग, इसे एक्सपेंड करूंगा। टाइप्स में मैं उस टूल टिप्स के ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा। आप देखेंगे कि हमारे पास एक पेज क्रिएट हो चुका है एज ए टूल टिप्स। मैं यहाँ पर इसे सबसे पहले मिडल में ले जाऊंगा और इसमें मैं यहाँ पर कार्ड और कॉलम चार्ट क्रिएट करूंगा। सबसे पहले इसे फटाफट कार्ड ऐड कर देता हूँ और कॉलम चार्ट भी ऐड कर देता हूँ।
आप देखेंगे कि टूल टिप्स वाले पेज में मैंने दो कार्ड क्रिएट कर रखे हैं, जो कि है टोटल प्रॉफिट और टोटल डिस्काउंट। सेम ही मैंने कॉलम चार्ट में सेगमेंट वाइज टोटल प्रॉफिट शो कर रखा है। अब मैं इस पेज का नाम रख देता हूं एग्जाम्पल के लिए टूल टिप्स पेज। देन मैं अपने रिपोर्ट व्यू में जाऊंगा। मैं सबसे पहले उस टेबल को सिलेक्ट करूंगा जिसके बेस पे मुझे रिपोर्ट टूल टिप्स शो करना है। देन अगेन मैं यहाँ पर यूर विजुअल वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा और जनरल पे जाऊंगा। यहाँ पर मैं टूल टिप्स को एक्सपेंड करूंगा। डिफ़ॉल्ट की जगह मैं यहाँ पर रिपोर्ट पेज को सिलेक्ट करूंगा। देन ऑटो वाले की जगह मैं यहाँ पर उस टूल टिप्स वाले पेज को सिलेक्ट करूंगा जिसमें हमने टूल टिप्स क्रिएट कर रखा है। देन अब मैं यहाँ पर जैसे ही अपना कर्सर मूव करूंगा तो आप देखेंगे कि रिपोर्ट टूल टिप्स डायनेमिकली कंट्री वाइज अकॉर्डिंग टू आवर कस्टम रिक्वायरमेंट हमें शो कर रहा है। जैसे ही मैं मैक्सिको में अपना कर्सर मूव करूंगा तो आप देखेंगे कि मैक्सिको के बेस पे ही टोटल प्रॉफिट, टोटल डिस्काउंट और मैक्सिको के बेस पे ही सेगमेंट वाइज टोटल प्रॉफिट हमें शो कर रहा है। सेम ही अगर मैं इस चार्ट पे उस रिपोर्ट टूल टिप्स को शो करना चाहता हूं, सो उसके लिए मैं उस पर सबसे पहले क्लिक करूंगा। देन अगेन मैं यहाँ पर डिफ़ॉल्ट की जगह रिपोर्ट पेज पे जाऊंगा और ऑटो की जगह टूल टिप्स वाले पेज को सिलेक्ट करूंगा। जैसे ही मैं बार चार्ट पे अपना कर्सर मूव करूंगा तो आप देखेंगे कि रिपोर्ट टूल टिप्स डायनेमिकली कंट्री वाइज हमें शो कर रहा है अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। थर्ड है हमारा हेडर टूल टिप्स। इसे हम हेल्प टूल टिप्स भी कह सकते हैं। सबसे पहले मैं अपने रिपोर्ट टूल टिप्स को ऑफ करता हूं। सबसे पहले मैं टेबल पे क्लिक करता हूं और यहां पर जनरल पे जाऊंगा और इसे ऑफ करूंगा। देन अपने कॉलम चार्ट को सिलेक्ट करूंगा, इसे ऑफ करूंगा। देन जैसे ही मैं अपने टेबल पे सिलेक्ट करूंगा हमारे पास एक हेडर आइकन्स का एक ऑप्शन होगा सेम ही ऑप्शन पे, जो कि है जनरल। इसे एक्सपेंड करूंगा। देन अगेन नीचे जाऊंगा, आइकन्स के नाम से एक और ऑप्शन होगा, इसे भी एक्सपेंड करूंगा। यहाँ पर हमारे पास हेल्प टूल टिप्स के नाम से एक ऑप्शन होगा, इसे ऑन करूंगा। देन उसके नीचे हमारे पास एक और ऑप्शन जनरेट हो जाएगा जो कि है हेल्प टूल टिप्स के नाम से, इसे एक्सपेंड करूंगा। यहाँ पर मैं टाइप में रिपोर्ट पेज को सिलेक्ट करूंगा और पेज में यहाँ पर टूल टिप्स पेज को सिलेक्ट करूंगा, जो कि मैंने पहले से ही यहाँ पर क्रिएट कर रखा है। आप देखेंगे कि टेबल में ऊपर की साइड एक क्वेश्चन मार्क जनरेट हो जाएगा। जैसे ही मैं इस पे कर्सर मूव करूंगा तो आप देखेंगे कि उसी के बेस पे हमारा टूल टिप्स शो कर रहा है। जैसे ही मैं फ्रांस पे क्लिक करके, यानी कि जैसे ही मैं फ्रांस पे टिक मार्क करके उस टूल टिप्स में जाता हूं तो आप देखेंगे कि फ्रांस से रिलेटेड ही टोटल प्रॉफिट, टोटल डिस्काउंट और सेगमेंट वाइज हमारा टोटल प्रॉफिट शो करेगा। इसी के बेस पे हम अपना हेडर टूल टिप्स एक्टिवेट कर सकते हैं। सेम ही मैं अगर जैसे ही इसे मैं अनफिल्टर करूंगा, अपने कॉलम चार्ट में इसे एक्टिवेट करना चाहता हूं, इसके लिए मुझे सेम ही प्रोसेस अप्लाई करना होगा। हेल्प टूल टिप्स को ऑन करना होगा। देन यहाँ पर मुझे उस रिपोर्ट पेज को सिलेक्ट करना होगा और पेज में मुझे टूल टिप्स पेज को सिलेक्ट करना होगा। जैसे ही मैं अपने उस क्वेश्चन मार्क पे अपना कर्सर मूव करूँगा तो आप देखेंगे कि रिपोर्ट टूल टिप्स के बेस पे हमारा हेडर में उसका टूल टिप्स हमें शो कर रहा है।